व्यापारी नौकरशाही और दलालों की गठजोड़ में कैसे फंसे हैं और किस तरह हुआ है यहां पर लाखों रुपयों का दलाली का खेल, इस रिपोर्ट में देखिए आप। एक साल पहले 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था यार। धोखेबाज नहीं है, आप पूछ भी लियो सर। मन लगाकर सुनिए शामली की नौकरशाही की दलाल कथा। दलाल और अफसर बताएंगे रामराज्य में दलाली की प्रथा। तहसीलदार से लेकर डीएम तक भ्रष्टाचार के दलदल में, छापों में रिश्वतखोरी, सरकारी जमीन का बंदरबाट सरेआम। शामली नगर पालिका की एक सरकारी जमीन शहर के डब्बू चावल नाम के कारोबारी के कब्जे में सालों से है। डब्बू के विरोधियों ने ये जमीन खुद कब्जाने के लिए 20 लाख रुपए की न्योछावर पुलिस से लेकर प्रशासन के अफसरों पर लुटाई। जमीन से डब्बू का कब्जा हट गया और इलाके के तहसीलदार के हिस्से में आए 3,85,000 रुपए। शामली में इन अफसरों के गैर रजिस्टर्ड दलाल दीपक बंसल और तहसीलदार शामली अजय शर्मा की ये बातचीत खुद दीपक बंसल ने भारत समाचार को मुहैया कराई है। इसलिए तो कह रहा है, लेकिन दिलदार मतलब एक साल पहले 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था यार। धोखेबाज नहीं है, आप पूछ भी लियो सर। अच्छा 20 लाख रुपए मेरे पास लेके आया था इसी प्रॉपर्टी के। तूने छोड़ दिया मामला? मैंने नहीं, मेरे पास रखे था ये 2 दिन। मैंने हाथ घुमाया। मैंने कहा काम पक्का हो तो सर करने में फायदा, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। मुझे पता लगा कि भाई कोई कर नहीं पाता मेरे अलावा। हाँ, इसीलिए कि वहाँ कोई कर नहीं पाएगा। तो अब इसका आरोप है कि 25 लाख रुपए तहसीलदार साहब ने ले लिए और कब्जा करा। चलो सही है, इसका फिगर और उसका फिगर मिल रहा है। अच्छा मिल गया। 3,85,000। ठीक है बात सर। तू किसके पक्ष में है तू, ये बता पहले तो। सर मैं तो डब्लू के पक्ष में आ जाऊंगा, बस आपको डब्लू को मेरे पास भेजना कि वहाँ से होगा काम और कुछ। उनका और चौधरी लोगों का कुछ जो है बहुत दिनों से मुकदमा चल रहा था। एक ज़मीन है वहाँ माजर रोड पे, उसमें कई हज़ार गज इनकी है, उसमें ज़रूर 500-600 गज, ये तो मेरे ध्यान नहीं कितने गज नगर पालिका की भी है। आगे की पट्टी है हमारी। ये उन्होंने एक बार पुलिस वाले जाके काफ़ी तहसीलदार वगैरह जाके उनका कब्जा कराया था। तो मैंने उनसे कहा भाई ये तो ज़मीन नगर पालिका की है, इस बार कब्जा क्यों करा रहे हो आप? तो उन्होंने फिर मैंने डीएम साहब को लिख के दिया, तो डीएम ने आदेश कर दिए तहसील ऊन को कि वहाँ के तहसीलदार या वहाँ के कानून को पटवारी आके इस पर दोबारा निशान लगाए। उन्होंने जो निशान लगाए वो हमारे हिसाब से सही नहीं था। फिर मैंने दोबारा लिखा कि आप एक बार फिर उसका निशान लगवा दें हमारे सामने, ये बिल्कुल गलत तरीका है, हमारी ज़मीन नहीं दबनी चाहिए। डीएम भी इस बात से रजामंद थी कि ज़मीन नहीं दबनी चाहिए, और वो ज़मीन जो है अभी तक फिर दोबारा पैमाइश नहीं हुई उसकी। प्रशासन शामली का बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त है और वो मुझे मिलाकर मुझे एक डमी के रूप में प्रयोग कर रहा है। एडीएम शामली अरविंद कुमार सिंह, जिसके मेरे पे पर्याप्त सबूत हैं, और तहसीलदार शामली अजय कुमार शर्मा, उनके पर्याप्त सबूत है, और डीएम शामली जो कि इन सबका सरगना है। डीएम का सभी लेन देन जो है अरविंद कुमार एडीएम करते हैं और तहसीलदार शामली इन सब चीज़ों का जाल बिछाते हैं। तो इन लोगों को व्यापारियों से पैसे उतारने के लिए मुझे संपर्क सूत्र बनाया गया। पहले मेरे पे इन्होंने मुझे एक कोविड के टाइम में मुझे एक राशन किट का टेंडर के लिए बुलाया कि ये टेंडर करो, और ये सारा टेंडर मेरे हाथ में। इस बातचीत के वक्त दीपक बंसल ने तहसीलदार अजय शर्मा के साथ मिलकर डब्बू चावल को सरकारी जमीन के बंदरबांट के लिए 20 लाख रुपए वसूली की योजना बनाई और उसे अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प भी लिया। ये रिकॉर्डिंग भी भारत समाचार के पास सुरक्षित है। नौकरशाही में दलाली के चलते नगर पालिका का अब तक सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं हो सका है। कानूनी और गैर कानूनी कामों को लेकर शामली में अफसर और दलाली की ये अकेली कहानी नहीं है। एसडीएम अरविंद कुमार सिंह भी इस दलाल कथा के बड़े किरदार हैं। शामली के बड़े कारोबारी राम कुमार, राजीव कुमार, तेल कंपनी सिविटी समेत करीब 25 व्यापारियों पर बीते महीनों में छापेमारी हुई और दीपक बंसल के जरिए अफसरों ने उनसे करीब 80 लाख रुपए वसूले। ये दावा कैमरे के सामने दीपक बंसल ने खुद किया है। एसडीएम पर कोरोना काल में शराब तक बेचने का आरोप दीपक बंसल ने लगाया है। दीपक बंसल शामली में मोबाइल की दुकान चलाता है। उनके घर की सभी एक इलेक्ट्रॉनिक चीज मेरे क्रेडिट कार्ड मेरे फर्म के अकाउंट से खरीदी हुई है, जिसके बिल भी मेरे पास हैं। उनकी पूरी व्हाट्सएप चैट शुरू से लेके आज तक की सारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मैंने ले रखा है।
एक गाड़ी मेरी है यूपी 19L 2828 जो कि उन्होंने अपने की रिश्तेदार या परिवार के नाम करा ली है, बिना मेरे साइन, मेरे बिना मुझे बताए, बिल्कुल धोखे से। पिछले लॉकडाउन में इनके द्वारा शराब की तस्करी करी गई इनके आवाज से, उसके भी मेरे पे सबूत हैं। ये अपने आवाज से शराब की पेटियां बेचते थे, मुझे रेट डालते थे, मेरे पे दबाव बनाया कि अगर तुमने ये सब काम नहीं किया तो मैं तुम्हारी दुकान पे रिकवरी कर दूंगा। दीपक बंसल की दलाली से प्रसन्न होकर कोरोना काल में राशन किट बांटने का टेंडर दिया गया था। उसके नाम एसडीएम के फॉलोवर बलराम की साझेदारी में पृथ्वी ट्रेडर्स नाम की एक कंपनी भी रजिस्टर्ड है, जिसके जरिए उसे सरकारी काम मिलते हैं। शामली की नौकरशाही का दलाल नदी में खनन कराने का भी ठेकेदार है। खनन का पट्टा किसान निजायज हसन के नाम से है, लेकिन खनन दीपक बंसल करता है। इसके बदले उसने एसडीएम अरविंद कुमार को ये स्कॉर्पियो गाड़ी खरीद कर दी है। दलाली का ये सिंडिकेट जिले में चले और डीएम को खबर ना हो, ये मुमकिन नहीं। दलाल दीपक बंसल ने खुलासा किया कि खनन के कारोबार से डीएम को 2 लाख रुपए महीना जाता है। कोरोना काल में 1,06,000 का एक मोबाइल डीएम जसजीत कौर के पति के लिए खरीदा है, जिसका एक हिस्सा सरकारी ट्रेजरी से भुगतान किया गया है। शिकायत के 3 दिन के इंतजार के बाद डीएम जसजीत कौर ने आधिकारिक रूप से सफाई दी है। डीएम साहिबा बता रही हैं कि एक एफिडेविट लेने के बाद अब शिकायत ही जिंदा नहीं रही। जो ये वायरल कुछ सोशल मीडिया पे कुछ चैट है, कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो वायरल हुए हैं, उसके संबंध में जो शिकायत करता है आज वो यहाँ पे मौजूद हुए हैं और उन्होंने उस शिकायत के संबंध में एक एफिडेविट भी दिया है और पूरे परिवार सहित बयान दिया है कि किसी के बहकावे में आकर वो ऐसी शिकायत कर रहे थे और उन्हें कोई भी ऐसी शिकायत नहीं। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखने वाली सरकार के राज में शामली की जिलाधिकारी जसजीत कौर एक एफिडेविट के आधार पर इस पूरे बड़े भ्रष्टाचार के मामले का पटाक्षेप करने को आतुर हैं। लेकिन हमारे पास दीपक बंसल की दी हुई करीब 500 से ज़्यादा पन्नों की यह मोटी फाइल है, जिसमें बहुत सारे व्हाट्सएप चैट, ऑडियो के रिकॉर्ड्स और ऐसे दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अफसरों और दलाल के बीच का ये जो रिश्ता है ये शुद्ध दलाली और भ्रष्टाचार का है। शामली से अपने सहयोगी संवाददाता रविंद्र और कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। और नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। नरेंद्र, दलालों का दलदल है जिसमें सर से लेकर पैर तक हर कोई डूबा हुआ नजर आ रहा है। किन किन तक ये दलाली का पैसा गया है और अब इसकी जांच कहां कहां तक होती दिख रही है? देखिए शिवांगी, दीपक बंसल ने हमें जो फाइल सौंपी है और जो उसने कैमरे के सामने अपना बयान दिया है उसके मुताबिक जिले के तहसीलदार से लेकर एडीएम और जो जिलाधिकारी हैं उन तक पैसा जाता था जहां जहां वसूली होती थी। 2 लाख रुपया महीना डीएम को खनन के पट्टे से जाता था, ये उसने खुद स्वीकार किया है। इसके अलावा उसमें एडीएम, तहसीलदार का भी हिस्सा था। आपको बताएं कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सामान्य सी दुकान चलाता है मोबाइल की, वो अधिकारियों के इतने करीब हो जाता है कि उसको खनन का पट्टा मिल जाता है। पट्टा किसी दूसरे के नाम है लेकिन चला वो रहा है। इसके अलावा जो राशन किट बेचने का, राशन किट वितरित करने का जो ठेका है वो भी उसको मिल जाता है और सरकारी ट्रेजरी से जो पैसा है वो भी उसके खाते में आता है। आपको बताएं कि बड़ी तादाद में छापेमारी हुई है पिछले महीनों में। शामली में एक एक कारोबारी परेशान हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों से उत्पीड़ित है और वो सब ठगे गए हैं। उनके पास बहुत सारा पैसा जो है वसूला गया है और उसका माध्यम केवल दीपक बंसल ही था और ये एक अनरजिस्टर्ड दलाल है वहां पर शामली में। इसने खुद कैमरे के सामने ये स्वीकारा है कि वो अधिकारियों के लिए दलाली करता है, जिसमें सारे अधिकारी शामिल हैं। एक एक अधिकारी की नस नस तक वो जानता है, वो सब जानता है किसके घर में कितना सामान है, कहां से कैसे आया है और कौन कौन किस किस फाइल में कितना लेन देन कर रहा है, ये सब उसको पता है। अब इस पूरे मामले में 3 दिन तक लगातार भारत समाचार ने जो डीएम है जसजीत कौर, उनका आधिकारिक बयान जानना चाहा लेकिन वो चुप्पी साधे रही। कल शाम को देर शाम जाकर उन्होंने एक बयान जारी किया है, वो भी मीडिया को बुलाकर नहीं, अपने सूचना अधिकारी से बुलाकर और उससे बयान रिकॉर्ड करवाकर भारत समाचार को उन्होंने दिया है। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले से, जिसमें उनका कहना है कि एक एफिडेविट उससे ले लिया गया है, जो दलाल है दीपक बंसल उससे, और इसके बाद सारी शिकायतों का जो दौर है वो खत्म हो जाता है। सबूत नहीं मरते। भ्रष्टाचार का जो मामला था वो अभी भी खड़ा हुआ है। नूतन
ठाकुर जो एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने भी इस मामले में मुख्यमंत्री से शिकायत की है। आज उनका दूसरा लेटर भी आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दीपक बंसल जो दलाल है अधिकारियों का, वो इस मामले से अगर पीछे हट जाता है, इसके बावजूद भी जो जीरो टॉलरेंस वाली सरकार है उसके लिए एक बड़ा मौका है अपने आप को साबित करने का और ये बताने का जनता को, व्यापारियों को, कि एक सरकार की जो व्यवस्था है वो अभी भी लागू है, शामली में भी लागू है और कारोबारी अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, अपने आप को ये महसूस ना करें कि कोई दलाल और अफसर आएगा और उसको ठग ले जाएगा। गंभीर बात है कि जिन अफसरों को जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत यहाँ भेजा गया वो जीरो टॉलरेंस तो भूल जाइए, वो केवल लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। मुख्यमंत्री को इन सब मामलों की खबर नहीं है और बिल्कुल, अगर बिल्कुल वो खबर वहां तक यहाँ पर पहुंचती है जो उससे सरकार पहले ही भ्रष्टाचार को इलाके के एक खत्म बड़े करने की बात कहती है, अब इन भ्रष्टाचारियों को खत्म करने के लिए एक बड़ा मौका है, इसको कैसे भुनाया जा रहा है? बिल्कुल, इसको भुनाने की जो जिम्मेवारी है वो अब सरकार की है। सरकार के जो बड़े अफसर हैं, जो जिले के अधिकारियों के ऊपर मॉनिटरिंग करते हैं, कमिश्नर हैं, उनके ऊपर जो लखनऊ में बैठे हुए अफसर हैं, वो ये देखें कि इस पूरा मामला क्या है और इसकी तह तक जाएं और पूरे मामले को खोज निकालें, ये पता करें कितने अधिकारी जो हैं इस पूरी भ्रष्टाचार की कथा में लिप्त हैं और उन्होंने किन किन व्यापारियों का जो उत्पीड़न है वो किया है। इसके अलावा कहाँ कहाँ सरकारी जमीनों का बंदर बांट इन अधिकारियों ने किया है। ऐसी बहुत सारी अभी भी ऑडियो क्लिप्स हैं हमारे पास जो ये साबित करती हैं कि ये जो संबंध हैं दलाल और अधिकारियों के बीच में, ये काफी पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं और इनके आधार पर ही पूरे शामली में बहुत सारे व्यापारी ठगे गए हैं, लूटे गए हैं और उनसे पैसा बहुत बड़ी तादाद में वसूला गया है। बहुत ज़्यादा लाजमी होगा सरकार के लिए कि चुनाव पास में है, ये देखे कि उनके अधिकारी जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। अगर कार्रवाई होती है तो शामली की जनता उनको शुक्रिया भी कहेगी और ये भी मानेगी कि हाँ, जीरो टॉलरेंस वाली सरकार जो है वो वाकई जीरो टॉलरेंस रखती है। चाहे वो डीएम हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे एडीएम हो, कितना भी बड़ा अधिकारी हो, उस सरकार के सामने कोई मायने नहीं रखता। अगर वो गलती करता है, वो भ्रष्टाचार करता है तो। चलिए, बहुत बहुत जो शुक्रिया दीपक बंसल नरेंद्र जैसे इन लोग हैं, तमाम जानकारियों के लिए।